अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए देगी चनों वाले चावल बना रही हूँ। आप इसकी रेसिपी पूरी देखें स्टेप बाय स्टेप, आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, जिसको मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। और 2 अदद मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने गोल काट लिया है। 3 से 4 मिर्चें मैंने लंबी लंबी काटी हैं। साथ में मैंने लाल साबुत मिर्च ले ली है खूबसूरती के लिए। अदरक जुलियन काट लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्च और कुटी हुई लाल मिर्च, दोनों मिर्चें मैंने ली हैं। और यहाँ पर मैंने 20 से 25 दाने काली मिर्च के लिए हैं, बड़ी इलायची और जायफल, बादियान का फूल, इलायची और 2 कड़ी के पत्ते, सूखा धनिया लिया है। और यहाँ पर 2 चम्मच अचार लिया है मैंने, ये भी मैंने घर पर बनाया हुआ है, इसकी रेसिपी भी आपको बताऊंगी। और अदरक लहसुन का 2 टेबलस्पून ले रही हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट। चलें डियर व्यूअर्स, अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं साफ सुथरा बर्तन लूँगी, इसके अंदर मैं घी डालूँगी 4 से 5 चम्मच। और अब इसमें मैं प्याज डालकर इसको ब्राउन करूँगी और साथ में ही मैं गरम मसाला ऐड कर लूँगी, साबुत गरम मसाला जो मैंने लिया था। और उसको मैं प्याज के साथ बहुत अच्छी तरह से फ्राई करूँगी कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है जब आप तड़के के साथ ही, ख़ास तौर पर चावलों में, कोई पुलाव हो या बिरयानी हो। अब मैं प्याज और गरम मसाले को दोनों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बहुत लाइट सा करना है, गोल्डन सा। यहाँ पर मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं, जिन्हें मैं यहाँ पर धोकर भिगो लिया है। और अब मैं यहाँ पर चने लिए हैं, 2 गिलास लिए थे, इनको मैंने सारों को बॉईल कर लिया था। इसमें से सिर्फ मुझे 3 कप चाहिए होंगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि मैं प्याज और गरम मसाले को अच्छी तरह से फ्राई कर चुकी हूँ। प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन है। अब मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का जो पेस्ट बनाया था उसको ऐड कर दूंगी। अब मैं इसको भी इसी तरह से अच्छी तरह भूनूंगी और इसकी जो बिल्कुल रिच स्मेल है उसको हम ख़त्म करेंगे। अदरक लहसुन को हम अच्छी तरह से भून लेंगे, इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म कर लेंगे और बहुत ज़्यादा इसको ब्राउन भी नहीं होने देना हमने। स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करें ताकि आपको मज़ेदार देगी चने वाले चावलों का टेस्ट आए। अब मैंने इसके अंदर 2 अदद कटे हुए टमाटर शामिल कर लिए हैं, इसको भी मैं इसी तरह से ब्राउन करूँगी। ये सॉफ्ट होने के बाद अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो इसके साथ ही मैं हरी मिर्चें भी ऐड कर लूँगी ताकि भूनते हुए इनका भी टेस्ट आए। हर स्टेप को आप स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करें, आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्ट मिलेगा। आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। अब मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, जिसको चिली फ्लेक्स भी बोलते हैं। लाल मिर्च पिसी हुई भी डाल दी है और हस्बे ज़रूरत नमक डाल लें। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून नमक लिया है। तो अब मैं मसाले को अच्छी तरह से भूनना शुरू कर रही हूँ। देखिए पूरा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भून चुकी हूँ। अब मैं इसे कवर कर दूँगी 2 से 3 मिनट तक। जो प्याज हार्ड थे वो भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी। ये देखिए कितने मज़े का टेक्सचर लग रहा है। ऑयल अलग हो गया है, मसाला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेप पर मैं यहाँ साबुत सूखा धनिया ऐड कर दूँगी और इसे मसाले के साथ ही मिक्स कर दूँगी। मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया, कोई कुछ भी नहीं। ये हंडिया जो जो चीज़ें डाल रही हूँ इसी तरह से है, आपने नीचे भी नहीं लगने देना। अब मैंने यहाँ पर 3 कप चने डाले हैं,
जिनको मैं इस मसाले के अंदर मिक्स करूँगी। अच्छी तरह से इनको बीच में मिक्स कर लें और कुछ देर के लिए इन्हें भूनें कि मसाला जो है इन चनों के अंदर इसका टेस्ट आए। ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो ज़रूर करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल कर रही हूँ। चावल मैंने 2 गिलास लिए थे और इसमें मैं 4 गिलास पानी डालूंगी और इसको हिलाकर मैं इसे कवर कर दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखें हमारे पानी को उबाला आ चुका है। अब मैं इसके अंदर भिगे हुए चावल डालूंगी, पानी उसका मैं उतार लूंगी। ये चावल मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ। अब आप इसको अच्छी तरह से हिलाएं और बहुत हल्के हाथ से कि चावल बिल्कुल ना टूटें। तो अब आप इसे कवर कर दें ताकि हमारे चावल पकने शुरू हो जाएं। कितना प्यारा कलर लग रहा है। छोटी छोटी सी बबल्स। तो ये देखिए अब मैं इसको 4 से 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। फिर मैंने इसे हिलाया है। हिलाने के बाद यहाँ पर मैंने नमक चेक किया था, नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा था। मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड किया है और चावलों को भी हिला दिया है ताकि नमक हमारा मिक्स हो जाए। पानी के अंदर होते होते आपने नमक शामिल करना है ताकि वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब जब पानी अभी इसके अंदर थोड़ा सा रह जाए तो फिर आप इसके अंदर अचार ऐड करें और इसे दम पर रख दें। फिर इसे 4 मिनट बाद देखें और इसको एक दफ़ा हिला लें ताकि अचार का मसाला भी और अचार का टेस्ट सारे चावलों में मिक्स हो जाए। तो ये हम हिला चुके हैं। अब इसे आप कवर करके रख दें दम के लिए। और वीडियो देखने के लिए आपको एक बोनस भी साथ रेसिपी बता रही हूँ। यहाँ पर मैं 7 आलू लिए हैं। आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसके अंदर मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं, सूखा धनिया डाला है साबुत और काली मिर्च डाली है, पिसा हुआ गरम मसाला डाला है और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और दूसरी तरफ देखिए चावलों को मैंने दम पर रखा हुआ था 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पर, जब इसमें थोड़ा सा पानी रह गया था। तो ये मैंने 5 मिनट बाद इसको दोबारा से खोला है और इसे एक दफ़ा हिला रही हूँ ताकि हमारे चावल नीचे ना लगे और मसाला भी एक जगह पर इकट्ठा ना रहे। तो आप चावल को ज़रूर एक दफ़ा हिला लें। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा से दम रख लूँगी। और इसमें दम पर रखने से पहले आप इसमें कलर ऐड कर लें, फूड कलर, जो बिरयानी का जर्दा रंग होता है ना, वो वाला इसमें मैं कलर ऐड कर रही हूँ। वीडियो शेयर करें। मैं पाउडर ही ऐड करती हूँ। तो अब देखें यहाँ पर मैं आलू मिक्स कर चुकी हूँ। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर हरी मिर्च और हरा धनिया ले रही हूँ। पुदीना भी आप डाल सकते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी मिर्चें काट लें। धनिया भी बारीक अच्छी तरह वॉश करके इसके अंदर डाल लें। तो मैं इसको अब अमेज़ा हमारा रेडी है आलू का। और ये हमारे चावल भी तकरीबन रेडी हो चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर जूलियन कटा हुआ जो अदरक था वो शामिल कर लिया है। तो देखिए हमारी कितनी प्यारी लुक आ रही है चावलों की। अब इसे हम एक दफ़ा अच्छी तरह हिला लेंगे ताकि हमारा कलर भी अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इतनी मेहनत हो रही है, लाइक तो कर दो ना। देखिए कितने प्यारे देगी चावल लग रहे हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने उस अमेज़े की टिकिया बना ली थी
इनको साथ में फ्राई करें और सर्व करें, अपने प्यारों का दिल जीतें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक वीडियो। कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया और अपने प्यार का इजहार करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो नेक्स्ट टाइम आपसे नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।